नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी देंगे। दोस्तों, आज भादरा सहित आसपास की खबरों के अलावा आज हम बात करने वाले हैं भादरा नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की और तथ्यात्मक रिपोर्टें आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, कुछ ऐसे आंकड़े आपके सामने रखेंगे कि आप खुद बोल पड़ेंगे कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो कहीं देखा नहीं है। और दोस्तों, इसके अलावा राजनीति से जुड़ी हुई भादरा क्षेत्र से बड़ी खबरें आ रही है, वो भी आपको बताएंगे। और तमाम नेताओं की राजनीति में जो प्रदेश की राजनीति है और जो नए नए पद दिए जा रहे हैं, जिला अध्यक्ष या अन्य, और प्रचार समिति का अध्यक्ष, प्रबंध समिति का अध्यक्ष आदि, उनका भादरा क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी भी हम थोड़ी बातें करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले हम आपको भादरा आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरें ज़रूर बता देते हैं और एक बहुत बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, डुंगराना के पास रासलाना भित्रिका में 4 बच्चे नहाने के लिए गए थे और एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। उसका नाम रोहित है और उसकी मात्र 15-16 वर्ष की उम्र है। और कर्णपुरा का ये पुराना दोस्तों सांसी समाज के ये है और भादरा में इनका घर था और ये नहाने के लिए डुंगराना के पास नहर में गए थे। और एक बच्चा जब डूब रहा था तो उसको विजय पचार, जो कि वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने जो नहर में उतर कर उसकी जान बचाई। तो कुल मिला के बड़ा दुखद हादसा भी ये हुआ, लेकिन एक बच्चे को बचाया भी गया। 2 बच्चे पहले ही बार थे, तो कुल मिला के ये नहाने के लिए गए थे। तो ऐसे मौसम में सभी अभिभावकों से, घर के माता पिताओं से दोस्तों निवेदन है कि वो अपने बच्चों को किसी इस प्रकार की नहरों में, तालाबों में नहाने के लिए ना भेजें और उनका ध्यान रखें। और इसके अलावा अब वर्तमान में दोस्तों जिस प्रकार से बारिश का दौर चल रहा है और घग्गर नदी, हनुमानगढ़ जिले में तो वैसे ही घग्गर नदी का कहर बनकर टूट रहा है अनेकों गांवों के ऊपर। और घग्गर की स्थिति भी दोस्तों दिनों दिन थोड़ी खराब ही होती जा रही है। प्रशासन का अलर्ट जारी है, बचाव कार्य भी जारी है, राहत सामग्री भी विभिन्न संगठनों के द्वारा टीमें गठित कर भेजी जा रही है। तो कुल मिला के इसके अलावा दोस्तों बात करें एक अन्य खबर की, तो राज्य विधानसभा में एक विधेयक पारित हुआ है दोस्तों, मृत शरीर सम्मान का विधेयक है ये, जो किसी प्रकार से किन्हीं कारणों के साथ जो मर तो जाता है, उनके डेड बॉडी जो शव होता है, उनके सम्मान में ये विधेयक आया है और उसको लेकर कुछ कानूनी प्रावधान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और ये विधेयक विधानसभा में पास हो चुका है। वो विधेयक आखिर क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसको मैं छोटे से जल्दी से आपको मैं बता देता हूँ। कोई भी परिजन अगर किसी भी कंडीशन में उसकी मौत हुई हो, शव लेने से इनकार करता है, तो 1 वर्ष की कैद और जुर्माना ये दोनों हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक याद दिलाऊंगा, बहुत पहले की बात है, 2001 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था और ये किसी एनजीओ की रिट के ऊपर जो चर्चा के दौरान जो है ये फैसला आया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, लावारिस शवों के ऊपर इस प्रकार की कोई राजनीति होती है या शव को रख कर कोई धरना प्रदर्शन किया जाता है, तो उसके संदर्भ में ये फैसला दिया गया था। लेकिन राजस्थान सरकार तो यहाँ एक विधेयक ही ले आई, चाहे उसमें कोई हत्या का मामला हो, संदिग्ध परिस्थितियों में किसी की मौत हुई हो, उसको अगर परिजन पोस्टमार्टम के बहाने दोस्तों ऐसा दबाव बनाया जाता है, मुजरिमों पर भी दबाव बनाया जाता है, पुलिस प्रशासन पर भी, सरकार पर भी, कि हमारे जिस एक शख्स की मौत हुई है उसको न्याय दिया जाए। क्योंकि न्याय की ये प्रक्रिया बड़ी सख्त है दोस्तों, बहुत मुश्किल है। अदालतों में आपने देखा होगा 10-20 साल, 30 साल, 40 साल, 50-50 साल लग जाते हैं किसी व्यक्ति को न्याय मिलने के लिए। लेकिन राजस्थान सरकार जब ऐसा विधेयक लेकर आई है, उससे पहले क्या कंडीशन थी, उससे पहले परिजन भी है, उनके साथ में राजनीति भी होती थी, नेता भी आकर सड़क पर बैठ जाया करते थे और सबको लेकर नारेबाजी, और फिर एक प्रकार से वो एक वार्ता होती थी प्रशासन और उस जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सब को लेकर उन लोगों के बीच में। और उसके बाद में जो हत्यारे होते हैं या कोई इस प्रकार की उनकी मांग होती है परिजनों की, उनको वो चीज़ें
मिलती थी, चाहे वो मुआवजा हो, चाहे वो नौकरी हो, हत्यारों की गिरफ्तारी हो, या फिर उच्च स्तरीय उस मामले की जांच हो। आरोपी पकड़े भी जाते हैं, न्याय एक प्रकार से आधा न्याय उस परिजन को मिल जाता है। लेकिन यहाँ परिजनों को एक प्रकार से दोस्तों कैसे संतुष्टि मिलेगी जब वो न्याय के लिए कहीं भटकते फिरेंगे, वर्षों तक भटकते फिरेंगे, उनको न्याय नहीं मिलेगा। और इस प्रकार की इजाज़त है नहीं कि शव को रख कर वो अपना प्रोटेस्ट विरोध दर्ज कर सके और किसी की सहायता से वो उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ उसको संतुष्टि भी मिले, उनको न्याय मिले। तो ये विधेयक कितना उल्टा सिद्ध हो सकता है राजस्थान सरकार के लिए, हम इसलिए इस विधेयक के बारे में आपको बता रहे हैं। हो सकता है ये दाव उल्टा पड़ जाए। और इसके अलावा मैं एक चीज़ बताऊं आपको, विधानसभा में जब ये विधेयक पास हो रहा था तो राजेंद्र राठौड़ जो कि प्रतिपक्ष के नेता है, उन्होंने तो कह भी दिया था कि इस विधेयक के माध्यम से आप एक भी शव का अंतिम संस्कार करेंगे तो आपकी सरकार का अंतिम संस्कार हो जाएगा। दोस्तों ये शायद संभवतः राजेंद्र राठौड़ ने उसी संदर्भ में कहा होगा कि फिर न्याय कैसे मिलेगा, कोई संदिग्ध मौत हुई है, फिर वो कैसे उसका समाधान होगा, और पुलिस को सारे के सारे अधिकार दिए जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर एसडीएम महोदया जिस क्षेत्र की, अगर बादरा जैसा कोई उपखंड क्षेत्र हो तो यहाँ एसडीएम महोदया के पास पावर होगा और वो ऐसा करने वाले लोगों को तुरंत नोटिस देगी कि 5 घंटे के अंदर आप अपना प्रोटेस्ट खत्म कीजिए, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। 1 साल की सज़ा और जुर्माना भी दोनों ही है। तो ऐसे में वो परिवार पीछे हट जाएगा, फिर उसको न्याय या इंसाफ उसको कैसे मिलेगा। और अदालतों में तो वैसे ही मामले इतने लंबित है, हम सबका विश्वास है अदालतों में न्याय होता है, ये हम सबको पता है और हमें इसके ऊपर हम पूरा आश्वस्त हैं कि अदालतों में न्याय तो मिलेगा, लेकिन न्याय वो बहुत लेट मिलेगा जब गिरफ्तारियाँ ही नहीं होगी मुजरिमों की, पुलिस के ऊपर दबाव ही नहीं होगा। दबाव के बगैर तो पुलिस वैसे ही काम नहीं करती। और पुलिस को ये पावर मिल जाएगा कि अगर वो ऐसे लोग बैठे हैं और उनका उस शव को लेकर उनका अंतिम संस्कार पुलिस कर पाएगी। अगर उसका अंतिम संस्कार हो गया, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई घालमेल हो गई, कितने मामलों में आपने देखा है कि पोस्टमार्टम दोबारा का आदेश दिया जाता है कोर्ट द्वारा, तो कोर्ट के ही हाथ कट जाएंगे दोस्तों। यहाँ तो कोर्ट भी कहीं ना कहीं अधूरा हो जाएगा, क्योंकि अगर अधूरे साक्ष्य पेश किए गए तो कोर्ट कैसे उस पर जो है निर्णय सुनाएगा। क्योंकि अंतिम संस्कार तो हो चुका है, पुलिस ने लावारिस के रूप में ही अंतिम संस्कार कर दिया, परिजनों को तो दिया नहीं, परिजनों ने लिया नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों ये विधेयक कितना कारगर सिद्ध होता है, इसको लेकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य मामलों की, तो कल 22 जुलाई को मील हॉस्पिटल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। टीम होगी विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के अधीनस्थ विवेकानंद ब्लड बैंक की। और दोस्तों स्वर्गीय श्रीमती परमेश्वरी देवी वाइफ ऑफ गिरधारी लाल सेवदा की दूसरी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनके घर वालों की तरफ से सुरेश सेवदा, राजेश सेवदा द्वारा इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम अन्य खबरों की, तो जिस प्रकार से देवेंद्र पारिक को बीजेपी का जिला अध्यक्ष कल बनाया था, हमने आपको खबर भी बताई थी। देर शाम को जो खबर आई थी, बाजियों कार्यकर्ताओं ने मिठाइयाँ बांटकर इसकी खुशियाँ मनाई है दोस्तों बादरा में। तो जिला कार्यकारिणी सदस्य जगदीश गरुगो, मंडल अध्यक्ष राजकुमार शर्मा हो और जिला उपाध्यक्ष तेजपाल पूनिया हो, किसान मोर्चा के जिला महामंत्री संदीप साई हो, गिरधारीलाल सैनी, राकेश सैनी, मोहित जैन, मुकेश अग्रवाल, नितिन सोनी, सुरेंद्र महिपाल, दिनेश राजपुरोहित, फकीर चंद आदि अनेकों कार्यकर्ता इस अवसर पर मौजूद थे। इसके अलावा दोस्तों चूरू जिले में भी भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभाओं के संयोजकों की नियुक्ति कर दी है, जिसमें सादुलपुर से जगदीश बेरासरिया को संयोजक नियुक्त किया गया विधानसभा का, तारानगर से कुर्डाराम शर्मा को, सरदार शहर से जितेंद्र शर्मा को, जबकि चूरू से बसंत शर्मा को, रतनगढ़ से अर्जुन सिंह फ्रांसवा को और सुजानगढ़ से प्रभु सिंह और मनीष दादीच को संयोजक विधानसभा का नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां दोस्तों जो
प्रदेशाध्यक्ष है सीपी जोशी, उनके द्वारा नियुक्ति दी गई है और अनुशंसा इसमें राजेंद्र राठौड़ की बताई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो हम कांग्रेस की बात करते हैं। दोस्तों कांग्रेस ने जिस प्रकार से चुनाव समिति की घोषणा कर दी और उसमें गोविंद सिंह डोटासरा को चेयरमैन बनाया गया है, और उसके बाद में दोस्तों उस समिति का जो मेंबर है वो अशोक गहलोत को भी लिया गया है, सचिन पायलट को भी लिया गया, 29 ऐसे राज्य के पदाधिकारी भी है और उसमें मंत्री भी है, उन सब को लिया गया जो कि टिकटों की माथापच्ची जो होगी उनमें भाग लेंगे। प्रमुख आदमी 3 हम मान सकते हैं इसमें, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट। और भाजपा की भी तैयारियां दोस्तों, इसी महीने अंतिम सप्ताह तक के चुनाव प्रबंध समिति का अध्यक्ष चुना जा सकता है, जिसमें 3 नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया का हो, या फिर अर्जुन राम मेघवाल का हो, या फिर गजेंद्र सिंह का हो। तो ये नाम भाजपा में भी प्रमुख रूप से आगे आ रहे हैं। तो इन तीनों में से किसको बनाया जाएगा ये देखने वाली बात है, और इस पर निर्भर होगा आगामी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो किसके हाथ में होगा। दोस्तों इसका अंदाज़ा भी हमें लग सकता है। इसके अलावा राजेंद्र राठौड़, एस पुनिया आदि अनेकों नेता इस कार्य समिति में भी मेंबर बन सकते हैं, और माथापच्ची जो टिकटों की होगी वो दोस्तों ये सभी मिलकर करेंगे। लेकिन प्रमुख रूप से जो इसमें है मेंबर तीनों ही रहेंगे, जो तीनों अध्यक्ष के दावेदार भी हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस में अब टिकटों की माथापच्ची के लिए तैयारियां कर ली है। जैसे कांग्रेस ने कहा कि हम 2 महीने पहले ही टिकट देना चाहते हैं, 1 महीने पहले टिकट देना चाहते हैं। तो ये बहुत शानदार रणनीति कांग्रेस की होगी, और कांग्रेस अग्रिम पंक्ति में चल रही है। दोस्तों कांग्रेस बहुत तेज़ी के साथ चल रही है। पहले अपने जिला अध्यक्ष, मंडलों की नियुक्तियां आदि सारी चीज़ें पूरी कर चुकी है। भाजपा जो है वो अब उसमें लगी है, और अब चुनाव प्रबंध समिति का जो चुनाव अध्यक्ष है वो चुनकर भाजपा भी अब बराबरी पर आने का प्रयास करेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो दोस्तों इस पर निर्भर करता है कहाँ से, किस विधानसभा से किसको टिकट मिलनी है। तो जैसे अगर यहाँ वसुंधरा राजे बनती है तो दोस्तों टिकटें अपने हिसाब से वो एक टिकट अपने हिसाब से फाइनल करेगी, और मोहर सभी मिलकर लगाएंगे, लेकिन अंतिम फैसला फिर उसी का होगा। तो कुल मिला के भादरा की टिकटें भी उसी पर डिपेंड करेगी, क्योंकि संजीव बेनीवाल को वसुंधरा राजे के नज़दीक समझा जाता है, जबकि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया संभवतः संजीव बेनीवाल की टिकट के आड़े आ सकते हैं। तो हो सकता है कोई और चीज़ें यहाँ देखने को मिले। और जैसे चर्चाएं आ रही है दोस्तों, कल एक बड़ा नाम एसपी सिंह का बार बार नाम आ रहा है दोस्तों, ज्वाइन करते नहीं है, लेकिन कल 10 बजे वो सीपी जोशी के सानिध्य में जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती है, ऐसी खबरें आ रही है। हमें उन खबरों पर बहुत कम विश्वास है, लेकिन फिर भी 50-50% अगर विश्वास कर ही लिया जाए तो कल का दिन भी देख लेते हैं, क्या एसपी सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। उसके बाद में थोड़ी रोचक होगी स्थिति, क्योंकि बीजेपी की टिकट की लाइन में यहाँ संजीव बेनीवाल, जयदीप टुड्डी और एसपी सिंह के रूप में 3 बड़े नाम हमारे सामने आ जाएंगे। तो देखेंगे आगे फिर क्या होता है, किसके समीकरण, किसकी पूंछ किस नेताओं तक, कौन कौन से आला नेताओं तक किसकी रहती है, और सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, चाहे दोनों ही पार्टियां हो, कांग्रेस हो बीजेपी हो, सर्वे रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं, कितना वजन है किस उम्मीदवार में, और कितनी ताकत यहाँ वो रखता है, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैटर करती है, मायने रखती है। उसी के आधार पर जीतने वाले उम्मीदवार को पार्टियां टिकट देती है, क्योंकि सभी को अगर अपना मुख्यमंत्री बनाना है तो उनको विधायक चाहिएंगे, विधायक पद के उम्मीदवार नहीं चाहिएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आने वाले समय में इसके ऊपर हम विस्तार से समीक्षा करेंगे। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा को जो चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, कांग्रेस में भादरा में इसका क्या असर पड़ सकता है। गोविंद सिंह डोटासरा के थोड़े नज़दीक समझे जाते हैं बलवान पूनिया, जो कि हम बार बार कहते हैं आपको दोस्तों, बगैर मंत्री के ही वो मंत्री का सा पावर रखते हैं। शानदार विकास कार्य भी हैं उनका, और वो चाहते हैं, और उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ताओं की एक कैंपेन लंबे समय से चल रही है, क्योंकि उनका प्रमुख उनका प्रमुख प्रतिद्वंद्वी दावेदार संजीव बेनीवाल है दोस्तों।
तो उनकी कैंपेन है और होनी भी चाहिए। यही तो राजनीति है दोस्तों। और राजनीति बहुत गंदी है, ये भी एक कटु सत्य है राजनीति का। सबसे गंदी अगर कोई चीज़ है तो वो राजनीति है। और राजनीति पहले तो वो हुआ करती थी दोस्तों, समाज सेवा के काम राजनीति से होते थे। पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें तो दोस्तों पूरे विश्व में भारत का डंका वो बजा रहे हैं। अभी तक भ्रष्टाचार का एक आरोप उन पर नहीं लगा। राजनीति ये भी होती है जनता की सेवा करना। ठीक है, राजनीति अलग अलग जगह है, पार्टी अलग अलग जगह है, लेकिन अगर कोई नेता काम करता है तो विशुद्ध राजनीति हम इसको मान सकते हैं। लेकिन आजकल जिस राजनीतिक दलदल का दोस्तों जहाँ जहाँ आप देखेंगे, चाहे वो स्टेट हो केंद्र हो, नेताओं का जो तरीका देखेंगे, उनका वक्तव्य देखेंगे, उनका निचला स्तर जो उनकी उच्चारण शब्दों का जो देखेंगे दोस्तों, वो बेहद निम्न स्तर का हो चुका है। तो इसीलिए हमें राजनीति को गंदगी भी कहते हैं। और उसी को अगर देखें तो दोस्तों बादरा में ये चाहेंगे बलवान पूनिया की कांग्रेस की टिकट ना बंटे, ताकि मुझे आगे कोई जोर ना आए, मेरा रास्ता क्लियर हो और मैं नज़दीक रहूं, एकदम जोर की टक्कर हो तो उसमें मेरा नाम प्रमुखता के साथ क्षेत्र की जनता ले कि हाँ ये दो ही उम्मीदवार है और दोनों ही कांटे की टक्कर में है, या फिर बलवान पूनिया अग्रिम पंक्ति में है। तो ये चाहते हैं बलवान पूनिया, और ये तब मिलेगा उनको, तब ये चीज़ें होगी जब कांग्रेस की टिकट भादरा में ना बंटे। तो ये माला जपनी होगी बलवान पूनिया को कि कांग्रेस की टिकट यहाँ ना बंटे, कांग्रेस यहाँ टिकट दे ही ना। और कांग्रेस ही तो प्रयास करेंगे कि यहाँ कांग्रेस की टिकट बंटे। अगर कांग्रेस की टिकट यहाँ बंटती है तो दोस्तों बलवान पूनिया के यहाँ छक्के छूट जाएंगे। और ऐसा वो सोचते हैं, तब भी उनके छक्के तो छूट जाते होंगे। और उनके कार्यकर्ता भी ये समझ चुके हैं अब कि ये कंडीशन अगर होती है, पार्टी यहाँ टिकट दे देती है कांग्रेस, तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो दोस्तों आगे इसके ऊपर भी हम विस्तार से समीक्षा जो है वो करते रहेंगे, लेकिन एक एक चीज़ पर हमारी नज़रें दोस्तों बनी है, लगी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे नगर पालिका के भ्रष्टाचार पर, गफलत पर। दोस्तों नगर पालिका में जिस प्रकार से घपले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, बार बार आए दिन विपक्ष मांगे बुलंद कर रहा है और उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है। वो कह रहे हैं हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और भ्रष्ट कितनी भ्रष्ट हो चुकी है आखिर नगर पालिका, पैमाना क्या है भ्रष्टाचार का। एक तो पाप का गड़ा कहते हैं, पाप का गड़ा भर चुका है और वो उसके बाद में फूटने वाला है। और वो जो फूट जाएगा तो एक प्रकार से भांडा फूटना भी उसको कहते हैं। तो क्या उस लेवल तक चली गई है बादरा की नगर पालिका। दोस्तों मात्र 23,000 रुपये में एक एक चीज़ मैं आपको अब बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें विस्तार से आगे भी इसकी हम चर्चा जारी रखेंगे। एक एक परत नगर पालिका के भ्रष्टाचार की हम खोलेंगे। तो 23,000 रुपये में एक बिहारी को यहाँ का जन्म दिखाते हुए जन्म प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया गया। उसके बाद में कुछ बखेड़ा भी हुआ था, इस कर्मचारी को जो है ईओ से फटकार भी मिली थी, लेकिन ये मामला यहाँ हुआ है। लेकिन इसके अलावा बात करें तो पालिका भवन में जो ईंटों पर खड़ी गाड़ियाँ हैं दोस्तों, जर्जरा अवस्था में गाड़ियाँ हैं जो वर्षों तक चली नहीं हैं और वो खराब है, उनकी तेल की पर्चियाँ भी काट दी जाती हैं। तो उनका तेल उठ रहा है, कमाल होगी, उनमें पेट्रोल डीजल भरा जा रहा है। वो डीजल कहाँ जा रहा है, कौन भर रहा है। तो अगर ऐसी उनकी पर्चियाँ कट रही है तो उनके ड्राइवरों की भी तनख्वाह उठ रही होगी, वो क्यों नहीं उठ रही फिर। दोस्तों सीवरेज की वर्तमान में जो कंपनी काम कर रही है ये तीसरी कंपनी है। उससे पहले 2 कंपनी यहाँ आउट हो चुकी है। 9-10 वर्षों से अधिक सीवरेज का काम चलते हुए हो गया है और ये तीसरी कंपनी भी यहाँ के लोकल अनुभवहीन ठेकेदारों को काम दे रही है। पेटी कॉन्ट्रैक्ट जिसको आगे हम बोलते हैं, उसमें आगे काम छोड़ रही है। और ऐसे कई ठेकेदार हैं जिनका 3 से 4 करोड़ का बिल अटका हुआ है और वो नगर पालिका में साहब कह रहे हैं हमारा बिल अगर आप नहीं करते तो हम काम नहीं करेंगे। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। और जो बाजार के काम आप लटके हुए, अटके हुए, भटके हुए और देख रहे हैं, अवरोधक के रूप में देख रहे हैं, कहाँ से गाड़ियाँ डाइवर्ट करके कस्बा बाजार से निकाली जा रही है। कस्बे के लोग कितने परेशान हो रहे हैं, भारी परेशानियाँ हर वार्डों में हो रही है। 15-15 लाख के दोस्तों 5-5 वार्डों में जैसे गड्ढे भरने का,
रीसोलिंग का, नालियों को ठीक करने का, जालियां क्रॉसिंग टूटे हुए उनको ठीक करने का टेंडर छोड़ा हुआ है, जो कि 1 करोड़ 20 लाख के करीब है। हर 5 वार्ड का 15 लाख का काम, और वो 2-2 महीने 3-3 महीने का काम दिया हुआ है। वो काम है, उनका टारगेट है, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो रहा है। वो काम शुरू ही नहीं हुआ रहा। आप जहाँ देखेंगे गलियों में, वार्डों में, बाज़ारों में गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देंगे। नालियाँ टूटी हुई, धसी हुई, पानी से, गंदगी से फुल, और जो उनमें पानी आता है तो सड़कों पर, बरसात आती है तो सड़कों पर गंदगी पूरे शहर में बिखर जाती है। दोस्तों ये हाल है भादरा कस्बे का। और यहाँ एक एक चीज़ मैं आपको और बताऊं तो 100 करोड़ से चली ये पहली कंपनी के साथ सीवरेज 284 करोड़ की हो चुकी है। बंदर बांट हो रही है। जो सत्ता पक्ष के विधायक, जो पार्षद है दोस्तों, वो पार्षद यहाँ चांदी कूट रहे हैं। उनमें से 7, 8, 10 के करीब पार्षद बताए जा रहे हैं जो असंतुष्ट है, सत्ता पक्ष के है। बार बार चर्चाएं आ रही है कि क्या यहाँ कोई अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। दोस्तों वो उन असंतुष्ट पार्षदों के चक्कर में आ रहा है, उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। और जो चांदी कूट रहे हैं वो चुपचाप बैठे हैं, कहीं कोई हल्ला नहीं, कहीं कोई जिक्र नहीं, लगे हैं धन कमाने, पैसा कमाने। ठेकेदारों के साथ साठ गांठ, ठेकेदार पार्षदों के बगैर वार्डों में काम ही नहीं। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दूं दोस्तों। इस समय भ्रष्टाचार की जननी केंद्र बिंदु जो शख्स नगर पालिका में है वो है JN सुरेंद्र प्रताप सिंह, जो कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा केंद्र है। उनके थ्रू ही सारी चीज़ें जा रही है। ये जांच का बहुत बड़ा केंद्र है, और विपक्ष का सीधा सीधा आरोप इन पर है कि ये सबसे बड़े भ्रष्टाचार का केंद्र है। यहीं से सब कुछ हो रहा है, सबको यहाँ अपना अपना भाग मिल रहा है। कुछ कर्मचारियों के यहाँ मनरेगा में भी परिवारों के नाम दर्ज है दोस्तों। जांच होगी तो पता लगेगा। और मुश्ताक खान जो पूर्व रिटायर्ड कर्मचारी है इसी नगर पालिका के, वो सर्वा है, एक प्रकार से चेयरमैन प्रतिनिधि वही है। उनके एक भी आंखों के आगे से निकले हुए कागज को आप पास नहीं करवा सकते, उनकी आंखों के आगे से निकालना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो दोस्तों ये कंडीशन है। और इसमें कुछ काम मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। जैसा मैंने 15-15 लाख का 5-5 वार्डों का वो काम बताया, जो टूट फूट का, गड्ढों का और नालियों का और जाली का आदि का रिसोलिंग का काम है। डिवाइडर का बस स्टैंड के करीब जो अंबेडकर चौक से है दोस्तों, उसका लगभग 10 लाख से अधिक का टेंडर हुआ है, अभी तक काम नहीं हो रहा। 20/6/2023 तक का ये कार्य है, वहाँ से छूटा हुआ ये कार्य है, जो 4 माह में, 3 माह में, 2 माह में ये कार्य संपन्न हो रहा है, लेकिन ये काम अभी तक नहीं हो रहा है। इसके अलावा विभिन्न सड़कों की रिपेयरिंग का ठेका भी दिया जाता है। 16 लाख का करीब टेंडर है, कार्यकर्ता, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। जबकि जज महोदय का, न्यायाधीश के जो क्वार्टर बने हैं उनके पास में एक पार्क का निर्माण होना है 24,94,000 रुपये से। 24 लाख का, यहाँ कोई पार्क नहीं है दोस्तों। अगर ये पार्क की यहाँ जो एंट्री दे रखी है वो अगर नेहरू धान का वो पार्क है जो विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के अधीन है, जो भीतर पार्क डेवलप हुआ है, तो वो विवेकानंद समिति ने किया है। और उसमें जो खर्चा लगा है वो अग्रवाल सभा समिति का लगा है, जिसका विधायक 4-5 दिन पहले उद्घाटन करके आए थे। तो दोस्तों ये भी जांच का विषय है। इसके अलावा थाना क्षेत्र में 6 स्नानघर शौचालय बने हैं, जिनका 15,60,000 रुपया टेंडर उठा है। 2 माह में ये होने हैं। और हर बार इस तरह के हर साल 2, 4, 5 शौचालय थाने में कुछ ना कुछ काम के यहाँ टेंडर लगते हैं। और अगर बात करें दोस्तों पार्क का, वार्ड नंबर 15 में जो सार्वजनिक पार्क है उनके गेट का, तो 14,75,000 का गेट उनका टेंडर लगा है। 14,75,000 का एक गेट। वार्ड 18 में चैन वाली गली के पीछे दोस्तों जो सड़क है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन 12,51,000 का ठेका वहाँ उठा है। टेंडर वहाँ मिला है, 2 महीने में बनना है, कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। तो ऐसे बहुत से काम है। सावा फाटक से लेकर कल्याण भूमि तक जो रोड है, सीसी सड़क बननी है,
उसका ठेके का आप टेंडर का सुनेंगी राशि आप, तो आपको आश्चर्य होगा। करीब 50 लाख, 49,50,000 का ये टेंडर छूटा है दोस्तों। मात्र सावा बस स्टैंड से जो कल्याण भूमि है वहाँ तक करीब 100 मीटर का ये लगभग एरिया होगा, जहाँ सीसी रोड बननी है और 50 लाख का ठेका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार बंदर बांट की जा रही है। और ईदगाह से लेकर सिरसा चौक तक जो एक प्रकार से पेच वर्क है, ग्रिल है, डिवाइडर का काम है, वो भी 6,50,000 का है, जो काम अभी तक नहीं हुआ है। कागजों में ही काम हो रहा है, काम नहीं हो रहा, लेकिन ये ठेके उठ रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों देखा जाए तो किस प्रकार बंदर बांट है, आगे भी हम इसकी चर्चा दोस्तों करते रहेंगे। आज समाचार में दोस्तों समय थोड़ा कम है। एसपी सिंह एक बार फिर कल क्या भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, और इसको अफवाह कहे या फिर ये हकीकत साबित होने जा रही है, इसके ऊपर भी हमारी नज़रें बनी रहेगी। तो 21 जुलाई को आज क्या विशेष दिवस है। 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन, जो कि चांद पर उतरने वाले पहले शख्स थे दोस्तों, चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था, अमेरिका के दोनों हैं, वो आज ही के दिन रखा था। और इसके अलावा बात करें तो भारत का चंद्रयान भी दोस्तों प्रक्षेपित हो चुका था, और अब पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा की तरफ जाने वाला है, और सफलतापूर्वक अपने आगे के चरण वो पूरे करता जा रहा है। इसके अलावा 1940 को शंकर सिंह बघेला, जो कि कभी भाजपा के नेता रह चुके हैं, उसके बाद में कांग्रेस में आए, उनका भी जन्मदिवस आज के दिन है। 1930 को आनंद बख्शी, जो कि गीतकार भी है, प्रमुख कवि भी रह चुके हैं, उनका भी जन्मदिन आज के दिन मनाया जाता है। और इसके अलावा 2009 को दोस्तों गंगूबाई हंगल, जो कि स्वतंत्रता सेनानी भी रही है और एक शास्त्रीय शैली की गायिका भी रही है, उनका भी आज के दिन निधन हुआ। पुण्यतिथि उनकी धूमधाम से मनाई जा रही है। इसके अलावा बात करें दोस्तों मंडियों के भाव की बात करते हैं दोस्तों। सिरसा में नरमा 6,991 रुपये प्रति कुंटल, जबकि ग्वार के भाव 5140 और सरसों के भाव 5225 रुपये, माफ़ कीजिएगा, ग्वार के भाव 5140 रुपये, और जबकि सरसों के भाव 5225 रुपये। जबकि आज आदमपुर मंडी में नरमा दोस्तों रहा है 7,149, सरसों बिकी 5313, ग्वार के भाव 5346 रुपये प्रति कुंटल है। और आज नौर मंडी में ग्वार बिका है 5420 रुपये, मोट बिका है 6500, अरंडी के भाव रहे 6286 रुपये प्रति कुंटल, जबकि चना 4950, सरसों के भाव 5125 रुपये प्रति कुंटल, जबकि तारामीरा 5300, गेहूं के भाव 2215 रुपये प्रति कुंटल, और जौ बिका है 1588 रुपये, मूंग बिका है 6900 रुपये प्रति कुंटल। जबकि आज मौसम का मिजाज 21 जुलाई को 37 से 38 डिग्री टेम्परेचर और 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जबकि 35 से 38 डिग्री देर शाम को, और लगभग 90 से 100% बादल छाए रहेंगे, और बरसात की आज कोई चेतावनी नहीं है। कल 22 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। 32 से 36 दिन में, 36 से 37 मैक्सिमम, दोपहर को 35 डिग्री तक देर शाम को रहेगा, और 14 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने वाली है दोस्तों कल। और कल बरसात का भी अच्छा खासा मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसके अनुसार 2.8 mm बरसात, 1.9 mm बरसात, 0.1 mm बरसात दिन भर में, और रात्रि को भी 0.3 mm बरसात होने वाली है। तो कल पूरा दिन का मौसम जो है 100% बादल और बरसात का मौसम रहेगा। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही कल मिलेंगे फिर 7 बजे के समाचार में। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।